साल 2022 के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कई बड़े डिसीजन लिए और सबसे बड़ा डिसीजन उनका था श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ की रकम में शामिल करके अपनी टीम का कप्तान बनाना। लेकिन मेगा ऑक्शन में अगर आप हमारे इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि हमने इस चैनल पर कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रेटजी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और बार बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर एक बार आप मेगा ऑक्शन खराब कर देते हो, वहां पर आप रायता फैला देते हो, तो आने वाले 2 से 3 साल मतलब जब तक अगला मेगा ऑक्शन या कोई बड़ी ड्राफ्ट नहीं आती तब तक आपकी टीम जो है वो कागज पर और मैदान पर दोनों ही जगह कमजोर नजर आती है। उसके बाद साल 2023 का आईपीएल आया, वहां पर केकेआर की मैनेजमेंट बदली गई, नए हेड कोच आए, लेकिन वहां पर भी कोलकाता नाइट राइडर्स जो हैं वो प्ले ऑफ में पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए। और अगर आपको किसी टीम की दुर्गति का अंदाजा लगाना है तो आपको सबसे पहले यह देखना होता है कि जो टॉप ऑर्डर है वो उस टीम के कितने ज्यादा रन बना रहा है और कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि जो भी टीम आईपीएल में हिस्टोरिकली अच्छा करती आई है, इवन अक्रॉस टी20 कॉम्पिटिशंस एंड अक्रॉस फॉर्मेट्स एज वेल, उनकी ओपनिंग जोड़ी खास करके उनके 1, 2 और 3 उस टीम की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2022 के मेगा ऑक्शन के बाद पूरे टूर्नामेंट में भतेरे ओपनरों का इस्तेमाल किया। टोटल 6 ओपनिंग प्लेयर उन्होंने 2022 में इस्तेमाल किए और जब हमें लगा कि यार 2023 में इससे बेटर स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और 2023 के आईपीएल में 7 ओपनिंग प्लेयर इस टीम ने इस्तेमाल किए। उसमें से कुछ फोर्स चेंजेस भी थे, नया इंपैक्ट प्लेयर का रूल आया था तो थोड़ा उसका भी वहां पर रोल रहा। लेकिन 2022 के ऑक्शन में जाओ, शुरुआत हुई थी अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर के साथ, उसके बाद एरन फिंच भी उसमें घुस गए, उसके बाद सैम बिलिंग्स भी घुस गए, उसके बाद सुनील नारायण भी वहां पर ओपन कर चुके हैं। उसके बाद 2023 में मनदीप सिंह और रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ शुरुआत हुई, फिर नारायण जगदीशन भी हमें नजर आए, उसके बाद लिटन दास भी हमें नजर आए और अंत में कहीं जाकर के एक अच्छा सूटेबल, एक अच्छा रिलायबल ओपनिंग प्लेयर उनको मिला और रहमतुल्लाह गुरबाज और जेसन रॉय दोनों ने ही पिछले साल अच्छा प्रदर्शन भी किया। लेकिन 2023 में जिस तरीके की स्ट्रेटजी केकेआर बना करके आई थी वहां पर उनकी गेंदबाजी डिपार्टमेंट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, खास करके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका जो है तो वो बहुत ही ज्यादा हल्का दिखाई दे रहा था। और उसी को दुरुस्त करने के लिए 2024 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को आईपीएल इतिहास का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बना दिया और उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर आ गई है कि मिचेल स्टार्क, आंद्रे रसल और सुनील नारायण, अगर तीनों को आप अपनी प्लेइंग 11 में खिलाते हो, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है, और आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में कम से कम आपके 2 तो बहुत ही बड़े स्टार हैं, एक सुनील नारायण, आंद्रे रसल, मतलब वो तो पहचान है कोलकाता नाइट राइडर्स की, और अब आप मिचेल स्टार्क को भी लेकर के आए हो। तो अब प्रॉब्लम यह है कि गुरबाज और जेसन रॉय दोनों को आप एक साथ नहीं खिला सकते। तो और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कौन ओपन करने वाला है? वेंकटेश अय्यर से एक जगह सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि पिछले साल मिडिल ऑर्डर में खास करके नंबर 3 पर खेलने के बाद इस साल उनकी बतौर ओपनर वापसी हो रही है कोलकाता नाइट राइडर्स में। उसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। तो संपूर्ण बातचीत यहां पर होने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स की ओपनिंग समस्या हम सुलझाने वाले हैं और यह हमारी नई सीरीज का आगाज भी है जहां पर हम अलग अलग टीमों की एक बड़ी प्रॉब्लम उठाएंगे और उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को किस तरीके से वो टीम सुलझा सकती है। तो कंप्लीट बहुत ही मजेदार एनालिसिस होने वाला है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो और अगर आप चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम और हमारे 5 स्पोर्ट्स का इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो कोलकाता के स्क्वाड को पूरा खंगालने के बाद यहां पर 4 मेन स्ट्रीम ओपनर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला नाम वेंकटेश अय्यर का है, वो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं ओपन कर सकता हूं। उसके अलावा रहमतुल्लाह गुरबाज, जेसन रॉय और केएस भरत को इस साल इन्होंने ऑक्शन में खरीदा है और उनको अगर ये खिलाना चाहते हैं अपनी प्लेइंग 11 में, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर ही आपको खिलाना पड़ेगा। उसके अलावा मनीष पांडे का एक ऑप्शन इनके पास है इफ दे वांट टू गो दैट रूट। उसके अलावा सुनील नारायण को ये हाल फिलहाल में ओपन करवाते हुए देख चुके हैं, 2022 में भी कुछ मैचेस में उन्होंने ओपन किया था, 23 में भी हमने उनको ओपन करते हुए देखा था। तो अगर उस रास्ते पर दोबारा केकेआर चलना चाहती है, क्योंकि जीजी वहां पर आ चुके हैं, ये काम सबसे पहले गौतम गंभीर नहीं किया था, तो यह देखना पड़ेगा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है। अंग्रेज रघुवंशी टाइप के युवा खिलाड़ी भी उनके पास है, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो ये 4 खिलाड़ी जो हैं ये मेन स्ट्रीम ओपनिंग बल्लेबाज हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। वेंकटेश अय्यर का साल 2022 जब उन्होंने ओपन किया था वहां पर उनका वो सीजन बहुत ही ज्यादा खराब था। रिटेंशन के बाद, मेगा ऑक्शन के बाद पहला मेन सीजन उनका वो था, वहां पर उन्होंने डिसअपॉइंट किया और उसी वजह से टीम इंडिया के रेडार में भी वो
पीछे छूटते चले गए हैं, लेकिन 2023 में नंबर 3 पर खास करके बल्लेबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर ने जबरदस्त वापसी की थी। अगर आप उनके स्टैट्स देखो तो उन्होंने 14 मैच खेले, 404 रन बनाए, 28 का एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट और ब्रेंडन मैककलम के बाद दूसरे प्लेयर बने जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल में शतक लगाया। तो वो भी एक बहुत ही अजीबोगरीब कारनामा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि इतने लंबे इतिहास में आईपीएल के पहले मैच के बाद किसी ने भी केकेआर के लिए शतक नहीं मारा था। तो वेंकटेश अय्यर तो कह चुके हैं कि केकेआर की मैनेजमेंट उनको ओपन कराने के बारे में सोच रही है। अब क्या यह सच होगा, क्या यह सही चीज होगी, इसके लिए तो हमें आईपीएल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो 2 ओवरसीज खिलाड़ी हैं वो ही सबसे तगड़े ओपनिंग पेयर मेरे हिसाब से तो केकेआर के सबसे बढ़िया ओपनिंग पेयर वही हैं। और जब पिछले साल दोनों ने इकट्ठा ओपन करना शुरू किया था तभी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अच्छा प्रदर्शन करना भी स्टार्ट किया था। और जेसन रॉय तो केकेआर की टीम में ऑक्शन में नहीं खरीदे गए थे, वो शाकिब अल हसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। क्योंकि मैं जब पिछले साल आपको एक्सप्लेन करता था कि आपको टॉप ऑर्डर में एक अच्छे पेस हिटर की जरूरत है, तो मुझे यहां पर बहुत गालियां पड़ती थी, बहुत क्रिटिसिज्म भी होता था। लेकिन केकेआर ने देखो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह एक तगड़े पेस हिटर को ही बुलाया अपनी टीम में और 8 मैचेस उन्होंने खेले, 285 रन बनाए, 35 का एवरेज, 151 का स्ट्राइक रेट। तो बहुत ही हेल्दी परफॉर्मेंस जेसन रॉय की थी। और अभी भी अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की ओवरऑल प्लेइंग 11 को देखोगे तो टॉप ऑर्डर में इनफैक्ट उनके पूरे टॉप 6 में सबसे अच्छे पेस हिटर जेसन रॉय ही होने वाले हैं। लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि युवा है, हमेशा हमने देखा है युवा खिलाड़ी एक आध सीजन के बाद थोड़ा सा और ज्यादा मैच्योर होता है और ज्यादा अपना कद बढ़ाता है। हमने देखा है कि रहमानुल्लाह गुरबाज भी इंटरनेशनल सर्किट में लगातार खुद को इंप्रूव करते चले जा रहे हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स को चाहिए कि वो रहमानुल्लाह गुरबाज का भी यहां पर इस्तेमाल करें। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो के.एस. भरत का है। तो के.एस. भरत वहां पर कैसी परफॉर्मेंस करेंगे, क्या वो T20 में उतने इफेक्टिव है? अभी तो उनको इंडिया की टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया गया है। रहमानुल्लाह गुरबाज ने पिछले साल 11 मैचेस खेले, 227 रन बनाए, 20 का एवरेज था, 133 का स्ट्राइक रेट था। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत खास सीजन नहीं था, लेकिन प्रतिभा इस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा है। हाँ, स्विंग पे थोड़ा सा और बैक ऑफ लेंथ की बॉलिंग पर इनको थोड़ी बहुत मेहनत वहां पर जरूर करनी है। बट यार के.एस. भरत की अगर आप नंबर देखो तो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। 10 मैच हैं, 200 से भी कम रन है, 199, 28 का एवरेज है, 122 का स्ट्राइक रेट है। एक छक्का मारकर आरसीबी को आवेश खान की गेंदबाजी पर इन्होंने एक मैच जरूर जितवाया था, लेकिन बारिंग दैट कोई बहुत ज्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंस इनकी आईपीएल की है नहीं। और इनका तो आईपीएल करियर भी बहुत ही छोटा सा है। पहले डीसी में थे, उसके बाद इन्होंने बेंच पर वक्त बिताया गुजरात टाइटंस के साथ और अब आपको ये कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये 4 ओपनिंग ऑप्शन हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के पास और इन्हीं चारों में से अब आपको अपना बेस्ट ओपनिंग पेयर बनाना पड़ेगा। और अगर आप फिर से वही लफड़ा पालोगे, 6-6, 7-7 ओपनिंग कॉम्बिनेशन, अलग अलग खिलाड़ी को हर मैच में आप ट्राई करोगे, आपकी टीम का ऊपर से अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो थ्रू आउट आप अपनी जो बैटिंग लाइनअप है, जो आपका मिडिल ऑर्डर है, उस पर प्रेशर बना करके रखोगे और वो किसी भी टीम के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाए तो देखो मेरे हिसाब से एट दिस मोमेंट वेंकटेश अय्यर के साथ आपको पारी की शुरुआत करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज दिख सकते हैं। उसके अलावा श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, ये आपके टॉप 6 होने वाले हैं। उसके अलावा सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क, चेतन साकरिया, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा में से कोई एक, और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब इस टीम में आप देखो सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती आपके 2 स्पिनर हो गए, साकरिया, स्टार्क और राणा अरोड़ा में से आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए और नीतीश राणा और आंद्रे रसल आपके ऑलराउंडर्स हो गए। नीतीश राणा अपनी स्पिन बॉलिंग काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं और आंद्रे रसल का इस्तेमाल जितना कम करे केकेआर उतना ही बेटर होगा। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने ज्यादा रन वो दे रहे हैं। बट अगर आप इस प्लेइंग 11 को देखोगे तो आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अब या तो एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज लेकर के आओ, क्योंकि आपकी जो बैटिंग है वो बहुत ही छोटी यहां पर दिखाई दे रही है। तो मनीष पांडे और अमनदीप में से एक आपके पास विकल्प होगा। उसके बाद अगर आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहते हो, बिकॉज अनुकुल भी आपके पास है, सूयश शर्मा भी आपके पास है, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको बैटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बट बैटिंग लाइनअप तो यहां पर छोटी है ही। और ओपनिंग कॉम्बिनेशन को अगर आप देखो तो वेंकटेश अय्यर का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा रहा नहीं था 2022 में। क्या वहां पर उनको भेजना सही होगा या फिर उनको मिडिल ऑर्डर में रखना चाहिए तो किसकी जगह रखना चाहिए? तो अगर आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाना चाहते हो तो बेस्ट प्लेइंग 11 आपकी है गुरबाज और रॉय। अगर आप गुरबाज को बाहर करते हो तो आप अपने विकेट कीपर बैटर में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। एक नथिंग T20 प्लेयर को आपको खिलाना पड़ेगा। और अगर आप जेसन रॉय को नहीं खिलाते हो तो एक तगड़ा पेस हिटर आपकी टीम से मिसिंग हो जाएगा।
गुरबाज, रॉय, श्रेयस, ये सब बैक ऑफ लेंथ वाली गेंद पर स्ट्रगल करते हैं और बॉलिंग टीम आपको वहीं पर अटैक करने वाली है। तो मेरे हिसाब से माई चॉइस की 11 अगर आपको यहां पर दे जो मेरी पसंद है, तो देखो मेरे हिसाब से जेसन रॉय और रहमानुल्लाह गुरबाज को यहां पर ओपन करना चाहिए। नथिंग सेड, डील डन, यहां पर कर दो कोलकाता नाइट राइडर्स। उसके बाद श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, ये आपके टॉप 6 हो जाएंगे। और आंद्रे रसल को नंबर 5 पर अगर आप खिलाते हो, उनको थोड़ा सा और ज्यादा मौका मिलता है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में देखा था कि कितने ज्यादा असरदार वो होते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मैं जा रहा हूं अनुकुल रॉय के साथ, मिचेल स्टार्क, चेतन साकरिया, एक बार फिर से राणा अरोड़ा में से कोई एक, और वरुण चक्रवर्ती को यहां पर मैं खिलाना चाहूंगा, और वेंकटेश अय्यर को जैसे आप पिछले साल इस्तेमाल करते थे वैसे ही आप उनको एज अ इंपैक्ट प्लेयर यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो जहां पर आपको मौका मिले, मान लो नंबर 4, नंबर 5, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए वो मिडिल ऑर्डर में खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस है उनको मिडिल ऑर्डर में खेलने का, स्पिन पर लंबे लंबे छक्के भी मार सकते हैं, बीच में आपको लेफ्ट हैंडर की वैरायटी भी दे सकते हैं। हालांकि आपके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा लेफ्ट हैंडर है, बट स्टिल द मोर द मेरियर। तो ये आपके लिए बेस्ट है, एक ऐसा प्लेयर जो कि 3 से लेकर के 6 तक कहीं पर बल्लेबाजी कर सकता है। और मान लो आपका नंबर 6 तक बैटिंग निपट जाती है, आप पहले बैटिंग कर रहे हो, नंबर 6 तक बैटिंग निपट गई, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी वेंकटेश अय्यर की एज एन इंपैक्ट प्लेयर, फिर वहां पर आप सूर्य शर्मा को ले आओ, या वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा में से जो खेल रहा है और जो बाहर बैठा है उसको ले आओ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जहां पर आप खेल रहे हो। ये आपके पास यहां पर एक कैटेगरी रहेगी। अनुकुल रॉय के रूप में आपके पास एक बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में भी हाथ अपने वो आजमा सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया युवा खिलाड़ी है। और मेरे हिसाब से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको जरूर रखना चाहिए, बट आपने मेरी टीम में गौर किया होगा सुनील नारायण इस टीम में नहीं है। सुनील नारायण मेरे हिसाब से, लेट्स बी ऑनेस्ट, अब उनका वो ऑरा रह नहीं गया है, और वरुण चक्रवर्ती ऑलरेडी आपके पास हैं, अनुकुल रॉय आपके पास हैं, अगर आपको इंपैक्ट प्लेयर में जरूरत पड़ती है तो सूर्य शर्मा आपके पास हैं। अब भाई कितने स्पिनर्स आपको चाहिए? देखो सुनील नारायण प्लेयर बढ़िया है, नथिंग अगेंस्ट सुनील नारायण भाई, बहुत बढ़िया उन्होंने केकेआर के लिए कर रखा है, बट द प्रॉब्लम इज कि स्पिन गेंदबाजी में आप फिर भी काम चला सकते हो। वरुण, सूर्य, अनुकुल जैसे गेंदबाजों से काम क्या चला सकते हो, अच्छी ही स्पिन गेंदबाजी अटैक है। लेकिन आप अगर टॉप ऑर्डर में जेसन रॉय को बाहर कर देते हो तो भाई आपका टॉप ऑर्डर कमजोर है। श्रेयस अय्यर को देखो यार, जो रूट बाउंसर मार गया आपकी टेस्ट मैचेस में, तो उनको वहां पर काम करना पड़ेगा। सेम इज द केस विद नीतीश राणा, सेम इज द केस विद आंद्रे रसल। तो आप वहां पर टॉप ऑर्डर में जेसन रॉय जैसे कातिलाना खिलाड़ी को जरूर खिलाना चाहोगे, और अगर आप जेसन रॉय को खिलाते हो और उसके साथ केएस भरत को खिलाते हो तो फिर आप उनको फिट कहां करोगे? फिर आपको वेंकटेश अय्यर को ही एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाना पड़ेगा, फिर आप उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाओगे तो फिर आपको वैसे भी स्पिनर एक मिस करना पड़ेगा, तो एक स्पिनर आपको मिस करना ही करना पड़ेगा। हाँ, जहां पर स्पिन बॉलिंग के कंड्यूसिव कंडीशंस हो, जैसे सुनने में आ रहा है कि ईडन गार्डन्स में हो सकती है, तो आप एक फास्ट बॉलर कम करके स्पिनर खिला लो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। जब आप वानखेड़े में खेलोगे, जब आप चिन्नास्वामी में खेलोगे, जब आप अहमदाबाद में खेलोगे, जब आप खेलोगे पंजाब में, तो अच्छी बैटिंग कंडीशंस ही आपको देखने को मिलेंगी। सो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेरे हिसाब से ये जो माई चॉइस प्लेइंग 11 है, जो मेरी पसंद है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट सिनारियो है अगर उनको प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है। दिस टीम लुक्स बैलेंस्ड, दिस टीम हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस, दिस टीम हैज वैरायटी एंड दिस टीम आल्सो हैज बैटिंग डेप्थ। तो आपके हिसाब से आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को किन 2 प्लेयरों के साथ ओपनिंग करनी चाहिए? सबसे पहले अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाओ। एवरीथिंग इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहां पर जाकर के आप फॉलो कर लो। और बाकी टीम्स के बारे में भी ऐसे ही बात होने वाली है कि एसआरएच के 4 ओवरसीज खिलाड़ी कौन से होंगे, मुंबई इंडियंस के लिए बॉलिंग अटैक किस तरीके से होना चाहिए, उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर में क्या खेलेगा, आरसीबी की बॉलिंग अटैक क्या होगी। बहुत ही ज्यादा मजेदार सीरीज ये आने वाली है, बिकॉज अब तकरीबन 1 महीने का ही समय आईपीएल 2024 में रह गया है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज मोर वीडियोज आर ऑन द वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।